हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना, उसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो गुरु रामदास ने रखी थी और बनाया था इनको गुरु अर्जन देव ने। यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल था, ठीक है, वो गुरु अर्जन देव ने बनाया था, जो 5वें सिख गुरु थे। और जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी वो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। और पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव थे। और जो जिनको औरंगजेब ने मरवाया था वो आपके गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और जिनको जहांगीर ने मरवाया था वो आपके 5वें गुरु गुरु अर्जन देव थे। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। वो कह रहा है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, हमारे संविधान में जो सुधार हुआ था, तो इसमें कौन सा वर्ड ऐड कर दिया गया था हमारी प्रेम्बल के अंदर? ठीक है, तो प्रेम्बल के अंदर जो वर्ड है तो वो आपका क्या वर्ड ऐड कर दिया गया था? सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सो से डर, सो से डर। ठीक है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके से 5 वर्ड की सीक्वेंस कई बार पेपर में आपके आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहा है कौन सी मॉन्यूमेंट है जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो जो इंडिया गेट है उसको नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारतीयों के द्वारा अफगान युद्ध में जो मदद की गई थी उसकी वजह से इंडिया गेट बना था। उसको डेडिकेट करने के लिए राजघाट, जो यहाँ पर लिखा है राजघाट, जो है वो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। रेड फोर्ट जो है वो शाहजहां ने बनवाया था जब दिल्ली की राजधानी शिफ्ट हुई थी। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस शहर के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया और इसको क्यों बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने 3 महीने की इमरजेंसी लगा दी? ठीक है, तो किस देश ने 3 महीने की इमरजेंसी लगा दी है? तो टर्की ने लगाई है। तो एक तो आपको याद रखना है टर्की का दूसरा नाम लेटेस्ट नेम क्या है? तो टर्की है, तुर्की इसका नाम हो गया है। और इमरजेंसी की बात करें तो भारत के आर्टिकल पार्ट 18 में इमरजेंसी का मेंशन है। 3 तरह की इमरजेंसी का मेंशन है। 52 आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। और आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो और ये इमरजेंसी के जो प्रावधान है हमने ये किससे लिए? जर्मनी से लिए। नेक्स्ट बात करें, द अवार्ड विच द फेमस राइटर एंड सोशलिस्ट एक्टिविस्ट माँ हस्तवा देवी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो बेसिकली पूछ रहा है यहाँ पर एक ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर इस क्वेश्चन में है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो मैनचेस्टर में कॉटन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इस वजह से कोयम्बटूर जो है उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कॉटन की मिल यहाँ पर है। अगला कह रहा है गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग विद इट। अगर गैल्वेनोमीटर क्या कहता है, जनरेटर के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम गैल्वेनोमीटर है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होता है उसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम वोल्ट मीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कब बदल जाएगा? अगर आप इसको हाई रेजिस्टेंस और सीरीज में जोड़ देते हो। सीरीज क्या होता है? जिसमें एंड टू एंड जुड़ा होता है। और पैरेलल क्या होता है? जिसमें वायर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोसेसिंग के अंदर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के अंदर सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, कौन सा ऐसा चीज है जो उसको लोड करके मेमोरी एग्जीक्यूशन के लिए रखता है? तो उसका नाम है जॉब शेड्यूलर। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जॉब शेड्यूलर उसका नाम है। अगला कह रहा है फर्स्ट क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं कम से कम उम्र में। ठीक है, तो प्रणव धनवाड़े बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रणव धनवाड़े। अगला कह रहा है द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन, जो केरला के जो बीच है वहां पर क्या मिलता है? तो थोरियम नाम का सब्सटेंस वहां पर मिलता है। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ एन ए ऑटोमोबाइल कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इज एग्जॉस्ट गैस इज मिक्स अप। तो बेसिकली कह रहा है कौन से इनमें से ऑपरेशन के दौरान जो ऑटोमोबाइल्स का जो कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट है वो मैक्सिमम होता है, सबसे कम कब होता है?
तो वो होता है आपका आइडल रनिंग। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप। तो भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो गुजरात के वडोदरा में ये बन रही है। ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? गुजरात के वडोदरा में। द हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो माउंटेन होते हैं वो तीन तरह के माउंटेन होते हैं। पहला होता है फोल्ड, जिसमें एक भारी चट्टान होती है, एक हल्की होती है। भारी चट्टान नीचे सबडक्ट हो जाती है और हल्की चट्टान ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है, इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जैसे आपका हिमालय, हिमालय यूरेशियन और एशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से बना है। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, जिसमें ये एक माउंटेन थे, एक दो तीन, और ये वाला माउंटेन नीचे धस गया, तो इसके धसने से ऊपर की ये वाले माउंटेन की हाइट ऊंची लगने लग गई, इन्हें बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तीसरा होता है रेजिडुअल माउंटेन, जब सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जाके वो इकट्ठे होते रहते हैं, एक्युमुलेट होते रहते हैं, और वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा भी इन माउंटेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी जो नहर है जिससे फसलों को पानी मिलता है, तो सबसे बड़ी नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंदिरा गांधी कैनाल कौन से राज्य में है। अगला कह रहा है इवन आफ्टर द सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट। वो कह रहा है सूरज के छिपने के बाद भी जो अर्थ के नजदीक की जो हवा है वो फिर भी गर्म होती रहती है, किसकी वजह से? तो ये होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब बात करें इंसोलेशन की, सन की लाइट का अर्थ की सरफेस पे आना इंसोलेशन है, और अर्थ की अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इस हीट का वापस जाना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। कंडक्शन दो सॉलिड के बीच में होता है। अगला कह रहा है रियो ओलंपिक के दौरान भारत का झंडा लेकर कौन चल रहे थे? तो रियो ओलंपिक के दौरान भारत का झंडा लेकर अभिनव बिंद्रा चल रहे थे। ये पुराना क्वेश्चन है आपका। A landscape which is caused due to the fissure in earth along which one has side moved down with reference to other is known as। तो एक लैंडस्केप जिसमें अर्थ के अंदर फिसर होता है और एक साइड नीचे की साइड धस जाती है, उसे रिफ्ट वैली बोलते हैं। अभी मैंने बोला था जैसे माउंटेन है, ये माउंटेन, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये वाला जब माउंटेन नीचे धस गया तो यहाँ गड्ढा बन गया, इस गड्ढे को बोलते हैं रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली में बहने वाली जो नदी है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, VNST। वेरी नाइस सारे टीचर। वी मतलब विंध्याचल माउंटेन, एन मतलब नर्मदा, एस मतलब सतपुरा, और टी मतलब तापी। तो जो नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में है, और इसे क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। आपसे पूछेंगे रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी, तो उसका नाम है नर्मदा। नेक्स्ट बात करें लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। आर्टरी का काम होता है शरीर के अंदर से और हार्ट से ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में भेजना, और ओर्टा जो है वो सबसे बड़ी क्या है, आपकी आर्टरी है। और जो वीना कावा जो है वो क्या है, सबसे बड़ी वीन्स है। और पुलमरी वीन्स आर्टरीज की तरह ऑक्सीजन को कहां से कहां लेके जाती है, ठीक है, ये लंग से हार्ट तक पुलमनरी वीन्स लेकर आती है, और फिर आर्टरीज। फिर जो वीन्स है वो CO2 को हार्ट तक लेकर जाती है, और पुलमनरी आर्टरीज हार्ट टू लंग्स तक लेकर जाती है। तो इन सबके काम आपने याद रखने हैं। बात करें हम आगे की, कह रहा है ईडोमीटर क्या नापता है? तो वॉल्यूम ऑफ गैस को नापता है आपका ईडियोमीटर। बात करें प्रेशर की, तो जो बैरोमीटर है वो प्रेशर को नापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है। अगला कह रहा है ट्रिंटो पोल्यून क्या है? तो ये एक एक्सप्लोजिव के रूप में यूज होता है, विस्फोट करने के लिए यूज होता है। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है एक कट मोशन में जब अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस बाय 100 रुपीज, जब आपके बजट के अंदर अगर किसी डिमांड को 100 रुपए कम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे टोकन कट के नाम से जाना जाता है। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से एस्बेस्टोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो जो रशिया है वो एस्बेस्टोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और रशिया इस क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा देश भी है। अगला है ब्यूंगटन कप किससे जुड़ा हुआ है?
तो हॉकी से जुड़ा है आपका ब्योंगटंग कप, हॉकी से जुड़ा है आपका ब्योंगटंग कप। अगला कह रहा है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सारी मॉनेटरी व्यवस्था को वही मैनेज करता है, वो कह रहा है अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर वो कम कर देगा तो क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाएगा, अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा तो क्रेडिट का रेशियो कम हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है कॉमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई को अपनी जो उसके पास एनडीटीएल आया, जो डेली पैसा आया, उसको कुछ पैसा आरबीआई को भेजना होता है और उसको वो लोन नहीं दे सकता। तो इस अगर वो कम कर देगा तो इससे क्रेडिट बढ़ जाएगा। लास्ट बात करें नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया का नाइट्राइट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया का नाइट्राइट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि अगर एसएलआर को बढ़ा देगा आरबीआई तो उसका क्या असर पड़ेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।